मेरा सीधे कहना है कि अब इतनी रिटारिक मत करिए ना। ये जो मीडिया में केस चला रहे हैं, अनुसंधान करिए। हम तो देख चुके हैं ये सब, अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि खबर बनाइए, लगातार कहिए कि फलाना ये है, चिल्लाना वो है, और उसके बाद फिर अचानक सारी चीज़ें गायब। तो आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक भी है ना, तो उस संदर्भ में ही इसे देखा जाना चाहिए। देखिए, आज उन्होंने दो बातें कही जो आज मैंने सुबह सुबह देखी, अर्ली मॉर्निंग। पहली चीज़ उन्होंने कही कि बीजेपी ने संदेश भेजा है कि आप आ जाओ, आपको तोड़ करके सारे मुकदमे वापस। ये बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन पर बड़े गंभीर आरोप थे, वो भाजपा में शामिल हुए, वो आरोप हवा में काफूर हो गया। ऐसा एक नहीं, अनेक उदाहरण है पूरे देश में, इसलिए ये चिंता का विषय। लेकिन दूसरी चीज़ जो मुझे एक व्यक्तिगत रूप से थोड़ी आहत कर गई और थोड़ा बुरा लगा कि आज आज़ादी के 75वें वर्ष में हम फलाने के वंशज हैं, हम फलाना जाति के हैं, ये विमर्श हमारे लोकतांत्रिक संवेदनाओं के लिए संविधान सम्मत भी नहीं है और हमारे लोकतांत्रिक संवेदनाओं के अनुरूप नहीं है। कम से कम मनीष जी से मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, खास करके ये पार्टी जो 1885 में जिनका जन्म हुआ और तकरीबन 137 वर्ष पुरानी पार्टी है, तो हर पार्टी, इससे जो नई पार्टियां हैं उनमें भी उतार चढ़ाव का दौर आता है। एक उतार का दौर है, बहुत सारे सवाल होते हैं। अभी बीजेपी में असंतोष होता भी है तो वो खबर नहीं बनती है। खबर कैसे बनेगी साहब, खबर बनने ही नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस में अगर कोई सवाल करे या किसी प्रकार का प्रश्न करे तो सवाल उठता है और वो मीडिया में खबर बनती है। मेरा मानना है कि हर पार्टी के जीवन काल में, जैसा मैंने कहा, ऐसे क्षण आते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि कांग्रेस और उनके अंदर के स्ट्रक्चर, जो उनकी संरचना है, इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लेगी और जल्दी ही अपने पथ पर वापस आएगी। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि देश के गृह मंत्री हैं, हर राज्य में जाना उनका अधिकार है। ये उखाड़ फेंकना लोकतांत्रिक शब्दावली नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आप राज्य में विस्तार करें, लेकिन उसके लिए अब कई हलकों में तो ये चर्चा है कि एमआईएम आपकी सहयोगी पार्टी है। उस पर क्या जवाब है? हमने तो बिहार में देखा, अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल बैटल जहाँ, वो राजनीति की सुचिता वाली शब्दावली से लड़नी चाहिए। हर पार्टी को अधिकार है लड़े, लेकिन उसमें जब हम थोड़ा उससे दिग्भ्रमित हो जाते हैं तो मुश्किल आती है और लोकतंत्र थोड़ा चोटिल भी होता है। देखिए, मेरा सीधे तौर पर कहना है कि ये मांग आसमानी मांग नहीं, ज़मीनी मांग है। इस मांग को देने में क्या गुरेज है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लाखों करोड़ के आप अपने दोस्तों के ऋण रातों रात माफ़ कर देते हैं, लेकिन इसमें जो भी आपको अतिरिक्त लगेगा उसके लिए आप इसको टाल मटोल कर रहे हैं। और आज ही मेघालय के गवर्नर साहब का बयान है, जो मैं जोड़ के देखता हूँ, कि सरकार एमएसपी नहीं देगी क्योंकि उनको अपने एक मित्र से खतरा है, और उस मित्र का उन्होंने नाम लिया। मैं तो नाम लेने से बच रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक साथ देखे जाने की ज़रूरत है, तब सारा व्याकरण समझ में आ जाता है। सर कह दिया। हाँ, ये थोड़ा अतिरेक की शब्दावली है, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी राज्य में, किसी भी विश्वविद्यालय में प्रबंधन और प्रतिनिधित्व व्यापक होना चाहिए। ये मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था कि देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों को मैं देखता हूँ तो देखता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन बहुत संकुचित है। कई सारे वर्ग समूह हैं, जाति समूह हैं, जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद पूरी उच्च शिक्षा पर एक बड़े काले बादल के रूप में हावी है। इसको जितना जल्दी निराकरण हो बेहतर है। मेरा ये कहना है कि थैंक यू जयशंकर जी, जो 2 वर्षों से हम कह रहे हैं, आज आपने एक दबे लेकिन सधे शब्दों में उसकी स्वीकारोक्ति की है। और आपका बयान प्रधानमंत्री जी के उस बयान को काटता है, यहां कोई नहीं आया। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। स्वीकार करिए, बॉर्डर पूरे देश का होता है, किसी सरकार का नहीं होता है। जब हम अपने सीमाओं की बात करते हैं ना, तो दलगत दायरों से ऊपर उठ करके बात करते हैं। वो प्रवृत्ति वापस लाइए, सब कुछ लोगों के समक्ष हो, और फिर देखिए पूरा देश आपका साथ देगा। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कश्मीर को लेकर के केंद्र सरकार का नजरिया धुंधला है, साफ कतई नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई है स्टेक होल्डर से बात करने की। यहाँ बैठ करके आप तुर ही बजाते हैं कि सब कुछ सामान्य है। सामान्य कतई नहीं है। जिंदगियाँ उलट पुलट गई हैं, संस्थाएं उलट पुलट गए। क्या आपने स्टेक होल्डर से बात की? मैं बार बार कहता हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, आपके नजरिए में कश्मीर जमीन का टुकड़ा है। जब तक इस नजरिए को नहीं बदलिएगा,
कि वहाँ जिंदा लोग बसते हैं, उनके सरोकार हैं, उनकी कुछ भ्रांतियां हैं, उनके कुछ शक हैं, तब तक आपको हासिल कुछ नहीं होगा।